नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। 2020 सीरीज की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड एसएससी में पूछे गए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग पुनः 30 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे और समझेंगे ताकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में हम लोग सही ढंग से इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कितने नेता थे? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि 6 मुख्यमंत्रियों में से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 नेता थे। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम हमारे नेता थे गुरुजी शिबू सोरेन और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? इनका विधानसभा क्षेत्र पूछा गया है। ऑप्शन ए है रामगढ़, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है खरसावां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अर्जुन मुंडा का जो निर्वाचन क्षेत्र था वह खरसावां निर्वाचन क्षेत्र था, खरसावां विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र। तथा अर्जुन मुंडा पहली बार 18 मार्च 2003, ध्यान रखिएगा 18 मार्च 2003 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए है जनवरी 2009, ऑप्शन बी है जून 2010, ऑप्शन सी है जनवरी 2013, ऑप्शन डी है जून 2011। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1 जून 2010। 1 जून 2010 को झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उस समय हुआ क्या था? तो शिबू सोरेन की सरकार थी तथा अल्पमत में आने के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की थी तथा 11 सितंबर 2010 को जब अर्जुन मुंडा झारखंड के 8वें मुख्यमंत्री बने तो यह राष्ट्रपति शासन हटाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, याद रखिएगा हैवी इंजीनियरिंग निगम कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC लिमिटेड की निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है गोमिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि HEC की जो स्थापना की गई है ऑप्शन ए रांची में की गई है। रांची में कहा? तो हटिया, याद रखिएगा हटिया में HEC की स्थापना 1958 ईस्वी में 1958 में की गई थी। किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ तथा चेकोस्लोवाकिया, यह भी तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। वर्तमान समय में चेकोस्लोवाकिया चेक गणराज्य और स्लोवाकिया गणराज्य में विभाजित हो चुका है तथा सोवियत संघ 15 विभिन्न राज्यों में विघटित हो चुका है जिसमें प्रमुख राज्य है रूस। HEC से जो उत्पादन है यह 1963 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था। 1963 ईस्वी से उत्पादन यहाँ से प्रारंभ हो चुका था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट को किस वर्ष स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1955, ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1989। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1964 में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। किसकी सहायता से? तो यह भी तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से। कौन सी योजना थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी।
तथा उत्पादन यहाँ से कब शुरू हुआ, तो 1972 में यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है सरसों, ऑप्शन सी है सूरजमुखी, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सरसों। सरसों का उत्पादन झारखंड में प्रमुखता से किया जाता है तथा सरसों जो है झारखंड में रबी फसल के रूप में उपजाया जाता है। और प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तिलहन उत्पादन के लिए। तिलहन में सरसों आदि सभी चीज आ जाता है आपका। तो तिलहन उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है झारखंड में वो कौन है, पलामू क्षेत्र में झारखंड में सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार द्वारा राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 4। 4 औद्योगिक क्षेत्रों में झारखंड सरकार ने राज्य को वर्गीकृत किया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है। तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर मील में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 30,778 स्क्वायर माइल जो है झारखंड का कुल क्षेत्रफल है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल 30,778 स्क्वायर माइल है। ऐसे यदि हम लोग देखें तो 79716 किलोमीटर स्क्वायर झारखंड का पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। 79716 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल है किलोमीटर में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। ऑप्शन ए है कोनार, ऑप्शन बी है स्वर्णरेखा, ऑप्शन सी है दामोदर, ऑप्शन डी है बराकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बराकर नदी पर झारखंड में तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। इस परियोजना की स्थापना कब की गई थी, तो 1953 में इस परियोजना की स्थापना कोडरमा जिले में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, कोडरमा जिले में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो झारखंड का जो प्रथम जल विद्युत परियोजना है वह कौन सा है, तिलैया जल विद्युत परियोजना। झारखंड का प्रथम जल विद्युत परियोजना है, झारखंड में यह प्रथम है। ध्यान रखिएगा यह भी कि झारखंड में प्रथम जल विद्युत परियोजना है तथा इसका जो निर्माण किया गया था वह दामोदर नदी परियोजना के अंतर्गत इस डैम का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि चतरा जिला उग्रवादियों की हिंसा के एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा यहाँ पर मूल रूप से कार्य किया जाता है या विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लिया जाता है। ऑप्शन ए है सीसीसी संगठन, ऑप्शन बी है एमसीसी संगठन, ऑप्शन सी है आरवीसी संगठन और ऑप्शन डी है टीएलसी संगठन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एमसीसी संगठन, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है। ऑप्शन ए है महाकाल मंदिर, ऑप्शन बी है बैजनाथ मंदिर, ऑप्शन सी है महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन डी है शिव शक्ति मंदिर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वैद्यनाथ मंदिर। यदि हम लोग पुराणों की मान्यताओं को देखें तो देवघर को अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त स्थल माना जाता है और ये बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, देवघर में स्थित है तथा भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे एक माना गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ पर सती जो कि भगवान शिव की पत्नी थी उनका अंतिम संस्कार किया गया था तथा यहीं पर माता सती के हृदय जो था यहाँ पर आकर के गिरा था, इसीलिए इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। एक साथ यहाँ सती और शिव दोनों विराजमान हैं, इसलिए इसे मनोकामना लिंग, यहाँ जो भी आप मनोकामना मांगते हैं यहाँ पर पूर्ण होती है, इसलिए इसे मनोकामना लिंग भी कहा जाता है। और इसका जो निर्माण है यह गिद्धौर राजवंश के महाराज
पूरनमल के द्वारा यहाँ के मंदिर का निर्माण किया गया था। पूरनमल गिद्धौर राजवंश के 10वें शासक थे। 10वें शासक पूरनमल थे किस राजवंश के? तो गिद्धौर राजवंश के। उन्होंने ही झारखंड के बैजनाथ धाम के मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, दुमका उप प्रभाग के तहत कितने ब्लॉक हैं? ऑप्शन ए है 10 ब्लॉक, ऑप्शन बी है 4 ब्लॉक, ऑप्शन सी है 8 ब्लॉक, ऑप्शन डी है 9 ब्लॉक। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 ब्लॉक। ध्यान रखिएगा, दुमका उप प्रभाग में कितने ब्लॉक हैं? तो 10 ब्लॉक। अगला प्रश्न है, गढ़वा जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना था? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है पलामू, ऑप्शन डी है बोकारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पलामू। पलामू से 1 अप्रैल 1991 को, ध्यान रखिएगा, पलामू से 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को पलामू जिला से अलग कर गढ़वा जिला बनाया जाता है। यह झारखंड का एकमात्र जिला है, झारखंड का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा यूपी से मिलती है, तथा झारखंड का यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से मिलती है। छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार से इसकी सीमाएं मिलती हैं। 3 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं, तथा सोन तथा उत्तरी कोयल नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है पारसनाथ पहाड़ी, ऑप्शन बी है हिमालयन पहाड़ी, ऑप्शन सी है मन्नार पहाड़ी, ऑप्शन डी है कंचनजंगा पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पारसनाथ पहाड़ी। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह प्रखंड में यह स्थित है। पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के मतावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, तथा इसे हम लोग सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो 1365 मीटर, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले से अलग होकर गोड्डा जिला बना है? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी है संथाल परगना, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है बोकारो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संथाल परगना। संथाल परगना जिला से क्या बनाया गया था? गोड्डा जिला। और यह बना कब था? 1981 में इसे गोड्डा अनुमंडल को गोड्डा जिले में परिवर्तित कर दिया गया था। और गोड्डा जिले में मुख्य रूप से संथाल और पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, गोड्डा जिले में संथाल और पहाड़ियाँ जनजाति निवास करती हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वह है 2110 वर्ग किलोमीटर, गोड्डा जिले का क्षेत्रफल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत में आई थी? ऑप्शन ए है 28 दिसंबर 2014, ऑप्शन बी है 30 दिसंबर 2009, ऑप्शन सी है 2 मार्च 2005, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 28 दिसंबर 2014 को भाजपा संपूर्ण बहुमत में आई थी। अगला प्रश्न है, गुमला जिले के कितने उपविभाजन हुए हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। गुमला जिले के 3 उपविभाजन किए गए हैं, जिनमें इसके 3 अनुमंडल है। गुमला जिले के 3 अनुमंडल हैं। पहला अनुमंडल है चैनपुर, उसके बाद है बसिया और गुमला। ये 3 अनुमंडल गुमला जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है धनबाद, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है गुमला, ऑप्शन डी है रांची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रांची में बिरसा मुंडा स्टेडियम स्थित है। अगला प्रश्न है, वह जनजाति
जिसकी ओलचिकी नाम वाली अपनी लिपि है? ऑप्शन ए है गोंड, ऑप्शन बी है संथाल, ऑप्शन सी है करमाली, ऑप्शन डी है बेदिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संथाल। संथाल जनजाति की अपनी लिपि है ओलचिकी। ध्यान रखिएगा, ओलचिकी संथाल जनजाति की लिपि है जिसका विकास पंडित रघुनाथ मुर्मू, ध्यान रखिएगा, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने क्या किया था? ओलचिकी लिपि का विकास किया था। कब किया था? तो 1941 ईस्वी में ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुड़ुख के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है असुर, ऑप्शन बी है उरांव, ऑप्शन सी है मुंडा, ऑप्शन डी है हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उरांव। उरांव के गोत्र को कुड़ुख भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? ऑप्शन ए है झारखंड शैक्षणिक परिषद, ऑप्शन बी है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ऑप्शन सी है झारखंड तकनीकी शिक्षा बोर्ड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुंडा दुरंग प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी है 1978, ऑप्शन सी है 1956, ऑप्शन डी है 1942। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1942। 1942 ईस्वी में WG आर्चर के द्वारा, ध्यान रखिएगा, WG आर्चर के द्वारा मुंडा दुरंग का प्रकाशन करवाया गया था। यह है क्या? तो मुंडाओं का लोकगीत, मुंडाओं के लोकगीत का संकलन है। मुंडाओं के लोकगीत का संकलन मुंडा दुरंग है जिसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में WG आर्चर के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए है जमशेदपुर, ऑप्शन बी है रांची, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है धनबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जमशेदपुर। अगला प्रश्न है कि झारखंड को निम्नलिखित में से किस वर्ष रेलगाड़ी से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 1515, ऑप्शन बी है 1908, ऑप्शन सी है 1920, ऑप्शन डी है 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1908 ईस्वी में झारखंड को प्रथम बार रेलगाड़ी से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए सारंडा, ऑप्शन बी देवघर, ऑप्शन सी भंडरा, ऑप्शन डी कोराम्बे। ऑप्शन डी कोराम्बे को हम लोग क्या कहते हैं? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के रूप में जानते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर नागवंशी तथा रक्सेल शासकों के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और यह स्थित कहाँ है कोराम्बे? तो गुमला जिले में, कोराम्बे गुमला जिले में स्थित है। यहीं पर वासुदेव राय, ध्यान रखिएगा, वासुदेव राय का मंदिर भी कोराम्बे में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला पावर स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है कोनार, ऑप्शन बी है तिलैया, ऑप्शन सी है बोकारो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तिलैया, ऑप्शन बी। तिलैया में ही झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। तिलैया है कहाँ? तो झारखंड के कोडरमा जिले में। तथा किस नदी पर यह किया गया था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि तिलैया जल विद्युत का निर्माण किस नदी के ऊपर किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में निम्न में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है पलामू, ऑप्शन बी है लावालौंग, ऑप्शन सी है पारसनाथ, ऑप्शन डी है
पालकोट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू संरक्षित क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है। पलामू अभ्यारण्य स्थित कहाँ है? तो झारखंड के लातेहार जिला में। लावालौंग कहाँ है? तो चतरा जिला में। पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह जिला में। पालकोट कहाँ है? तो गुमला जिला में। अत्यंत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? ऑप्शन ए है 225, ऑप्शन बी है 152, ऑप्शन सी है 78, ऑप्शन डी है 199। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 152 शहर झारखंड में स्थित हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर के अंतर्गत, ऑप्शन बी है उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद के अंतर्गत, ऑप्शन सी है पूर्वी रेलवे कोलकाता के अंतर्गत, ऑप्शन डी है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के अंतर्गत धनबाद रेलवे क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है 1991 में बोकारो की स्थापना धनबाद जिले के कितने ब्लॉक से की गई थी? ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है 2 ब्लॉक, ऑप्शन बी है 4 ब्लॉक, ऑप्शन सी है 7 ब्लॉक, ऑप्शन डी है 5 ब्लॉक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक धनबाद का बोकारो जिले में शामिल किया गया था। आज का हमारा 2020 सीरीज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। इसके अतिरिक्त यदि आपके किसी प्रकार के कोई सुझाव है या विचार है तो आप कमेंट बॉक्स में सीधा इसे लिख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।